नमस्कार दोस्तों, नोबल इंस्टीट्यूट सीकर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम होगा फायर टर्मिनोलॉजी और हिंदी में जिसको बोलते हैं अग्नि परिभाषाएं, जिसमें अपने फायर सिलेबस से संबंधित जो कुछ मुख्य विशेष परिभाषाएं हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जिसमें पहली अपन बात करेंगे अब्रेजन की। अब्रेजन का देखो हिंदी अर्थ होता है घर्षण, और घर्षण किसे कहते हैं? जब कोई चीज़ किसी चीज़ से टच होने की वजह से अगर उसमें थोड़ा बहुत जैसे खरोच आ जाता है, डैमेज हो जाती है। जैसे अपनी स्किन की अगर अपन बात करें तो जैसे रगड़ की वजह से अपनी स्किन क्या हो जाती है, रेड हो जाती है, हल्की रेड हो जाती है, और हल्की रेड होने से उसमें क्या होता है, मामूली रक्तस्राव भी चालू हो जाता है, मतलब ब्लड निकलना, ब्लड का खून का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है, किसी चीज़ का रगड़ना या आपस में किसी चीज़ के टच आने से उसका खुरदरा होना या उसमें डैमेज होना क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है। अब देखो घर्षण के बाद में दूसरा आता है एरियल फायर फाइटिंग। एरियल फायर फाइटिंग, देखो एरियल फायर फाइटिंग इस तरीके को एक तरीके से अपन कह सकते हैं। देखो फायर फाइटिंग का मतलब क्या होता है, अग्निशामक, मतलब आग से लड़ने वाला कह सकते हैं। तो इसको एक तरीके से अपन कह सकते हैं हवाई अग्निशमन। क्या कह सकते हैं? हवाई अग्निशमन, मतलब हवाई अग्निशमन। अब देखो ये क्या होता है हवाई अग्निशमन, जो जमीन पे जितने भी अपने संसाधन होते हैं आग से लड़ने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए जो हवाई वायुयान काम में लिए जाते हैं, हवाई साधन जो काम में लिए जाते हैं, वो एरियल फायर फाइटिंग के अंदर में आते हैं। तो आग से निपटने के लिए जमीनी संसाधनों के समर्थन में वायुयान का जो प्रयोग किया जाता है वो एरियल फायर फाइटिंग के अंतर्गत आता है। मतलब दोबारा आपको बता दूं इसके लिखना क्या है अपन को, इसके अंदर अपन लिख सकते हैं कि आग से निपटने के लिए जमीनी संसाधनों के समर्थन में वायुयान का उपयोग एरियल फायर फाइटिंग के अंतर्गत आता है। तो यह होता है अपना एरियल फायर फाइटिंग। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट एंकर पॉइंट। नेक्स्ट अपना हो जाएगा एंकर पॉइंट क्या होता है, ANCHORPOINT, एंकर पॉइंट। बताइए देखिए एंकर पॉइंट क्या होता है। देखो एंकर पॉइंट होता है एक सुरक्षित स्थान होता है। जैसे मान लो जंगल में आग लग जाती है और कहाँ से आपको लाइन कार्य शुरू करना है, आपका कहाँ से मतलब आग बुझाने के लिए आपको आपकी जो लाइन है, हौज की लाइन बोल सकते हो, तो उसको बिछाना है। मतलब जंगल में जहाँ कहाँ से अपन को रेस्क्यू कार्य स्टार्ट करना है, आग बुझाने का अग्निशमन कार्य, फायर फाइटिंग स्टार्ट करनी है, वो एरिया क्या होता है अपना एंकर पॉइंट होता है। तो इसमें अपन ये लिख सकते हैं डेफिनेशन के तौर पे अगर लिखना चाहें तो कि एक सुरक्षित स्थान जहां से आग लगने पर लाइन कार्य प्रारंभ किया जाए। मतलब एक सुरक्षित स्थान जहां से आग लगने पर क्या हो, आपका लाइन कार्य प्रारंभ किया जाए, वही क्या होता है आपका एंकर पॉइंट होता है। अब दूसरा नेक्स्ट इसकी बात करें तो नेक्स्ट अपना होगा एपेरेटस, अपरेट्स। देखो ये क्या होते हैं, इनको हिंदी में बोल सकते हैं अपन उपकरण। मतलब अग्निशमन कार्य में जितने भी एसेसरीज अपन काम में लेते हैं वो सारी एक तरीके से क्या होती है, एपरेट्स होते हैं। मतलब कोई भी उपकरण जो होता है उसको क्या बोला जाता है, एपरेट्स बोला जाता है। तो इसका मीनिंग से इसका हिंदी अर्थ उपकरण होता है, तो सब अपन समझ जाते हैं कि एपरेट्स का क्या मतलब होता है, उपकरण इसका मतलब होता है। तो देखिए इससे पहले एंकर पॉइंट की अपन ने बात की थी। एंकर पॉइंट क्या था कि जंगल में सुरक्षित स्थान जहाँ से लाइन कार्य प्रारंभ किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका एंकर पॉइंट कहलाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्सन क्या होता है। क्या? आर्सन, ARSON, आर्सन। आर्सन को हिंदी में बोला जाता है आगजनी, जिसका एक अलग से टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन जरूर एग्जाम में इससे पूछा जाता है। तो अभी अपन बात करें कि आखिर ये आर्सन क्या होता है। दुर्भावनापूर्ण व लापरवाही से जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जो आग लगाई जाती है वही क्या होती है, आपकी आर्सन होती है। दोबारा सुन लीजिए, दुर्भावनापूर्ण या लापरवाही से संपत्ति को आग लगाना क्या कहलाता है, या अपन ये कह सकते हैं कि जानबूझकर किसी चीज को आग लगाना क्या कहलाती है, आगजनी कहलाती है, आर्सन कहलाती है। अब इसके बाद में आता है आपका अटैक होच। नेक्स्ट अपना आएगा अटैक होच। देखो अटैक होच क्या होता है समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी होच की लाइन
जो डायरेक्टली किसके पास हो, अग्निस्थल के पास हो, या जिससे अपन क्या कह सकते हैं आग पे डायरेक्ट पानी फेंकते हैं, मतलब जो आग के बिल्कुल पास में हो और जिससे सीधा पानी निकलता है और किस पे जाता है, आग पे जाके गिरता है, दुर्घटना वाले स्थल पे जाके गिरता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, अटैक होज कहलाता है। तो इसमें अपन ये कह सकते हैं कि एक पंप या अन्य दबाव स्रोत से एक पाइप जुड़ी, एक पाइप या नली, मतलब एक पंप या अन्य कोई भी प्रेशर का जो दबाव स्रोत होता है उससे जुड़ी एक पाइप, किसकी पाइप होती है, आपका होज मान सकते हो, जो पानी या अग्नि, जो या तो पानी हो सकता है उसमें या कोई अन्य अग्निशामक एजेंट हो सकता है, उसको सीधे क्या करता है, आग या जलने वाले स्थान पे डालता है, वही क्या कहलाता है, आपका अटैक होज कहलाता है। वापस सुन लीजिएगा, कोई भी किसी भी हो सकता है, किसी पंप से जुड़ा हो या किसी अन्य दबाव युक्त स्रोत से जुड़ा हुआ कोई पाइप या नली, जिसमें हो सकता है पानी हो या हो सकता है अन्य अग्निशामक एजेंट हो, उसको क्या करता है, आग के स्रोत पे आग पे सीधा डाला जाता है, जिस पाइप के जरिए, वो क्या कहलाता है, आपका होज अटैक कहलाता है, अटैक होज कहलाता है आपका। वापस इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि एक पंप या अन्य स्रोत से जुड़ी एक पाइप या नली, एक पंप या अन्य स्रोत से जुड़ी एक पाइप या नली जो पानी या अन्य अग्निशामक एजेंट को सीधे आग या जलने वाले पदार्थ पर डालने के लिए उपयोग की जाती है, वह आपकी अटैक होज कहलाती है। ये अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। क्या होता है भाई बॉइलिंग पॉइंट? देखो बॉइल का मतलब होता है उबलना, पॉइंट का मतलब बिंदु। अगर इसको हिंदी में अगर अपन बात करें तो इसको बोलेंगे क्वथनांक। हिंदी अर्थ क्या होगा इसका, क्वथनांक, मतलब ऐसा बिंदु जिसपे कोई तरल पदार्थ किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो क्या कहलाता है आपका, वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है, मतलब ऐसा बिंदु जहाँ पे कोई भी, मतलब तापमान का वह स्तर जिसपे कोई द्रव्य पदार्थ होता है वो गैस अवस्था में बदल जाता है, वो इसका क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं बूस्ट फायर की, कि बूस्ट फायर क्या होती है। देखो काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं अपने पास। बूस्ट फायर, लगाइए अंदाज़ा देखिए बूस्ट फायर क्या होती है, फिर इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, चर्चा करते हैं। देखो बूस्ट फायर होती क्या है, पहले ये आप थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। देखो ये जो बूस्ट फायर होती है वो एक जंगल की आग होती है, एक तरीके से क्या होती है, जंगल की आग होती है। जो जंगल की जो झाड़ियाँ होती है वह घास फूस में क्या है, मैदानों में लगती है, समझ गए। और एक जंगल की आग होती है जो जंगल की झाड़ियों या जो आसपास के मैदान होते हैं, घास के जो मैदान होते हैं उनमें क्या लगती है, ये आग लगती है। तो वापस आपको कोई पूछ ले कि बूस्ट फायर क्या होता है, तो बूस्ट फायर एक जंगल की आग होती है जो झाड़ियों व घास फूस में लग जाती है, उसे क्या बोला जाता है, बूस्ट फायर बोला जाता है। इसके बाद में अपनी बात आती है चार्ज लाइन की, CHARGED, चार्ज लाइन। देखो चार्ज लाइन अपन बार बार बात करते हैं ना, जैसे अपन ने राइजर में भी पढ़ा था, स्प्रिंकलर में भी पढ़ा था, ड्रिंचर्स में भी पढ़ा था, कि उसको चार्ज करते हैं। चार्ज करने का मतलब उसमें दबाव से क्या दिया जाता है, पानी की सप्लाई दी जाती है। मतलब ऐसी लाइन जिसमें क्या हो, पानी का प्रेशर हो या दबाव हो, वो क्या कहलाती है, आपकी चार्ज लाइन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं केमिकल बर्न की। केमिकल बर्न, केमिकल बर्न क्या होता है? देखो केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, और बर्न का मतलब होता है जलना। मतलब रासायनिक पदार्थों से संपर्क में आने पर जलना जो होता है वो आपका केमिकल बर्न कहलाता है। और इसी में आपको बताऊं कि देखो कुछ बर्न्स होता है, अलग अलग बर्न्स और होते हैं। जैसे एक अपना होता है थर्मल बर्न। क्या होता है? थर्मल बर्न। ये होता है आपका आग से जलना। ठीक है, केमिकल बर्न हो गया, थर्मल हो गया। फिर आपका एक आता है इलेक्ट्रिक बर्न, और इलेक्ट्रिक बर्न का मतलब होता है विद्युत से जलना। केमिकल बर्न रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आने से जलना। थर्मल बर्न आग से जलना, और इलेक्ट्रिक बर्न विद्युत से जलना। वैसे ही एक और आता है आपका रेडिएशन बर्न। देखो रेडिएशन बर्न होता है विकिरण से जलना। ये होते हैं एक तरीके से अलग अलग जलने के हिसाब से। अगर अपने फायर की बात करें, जैसे आग से जलने की अगर बात करें, तो उसको क्या बोला जाता है? थर्मल बर्न बोला जाता है। अगर कोई विद्युत के संपर्क में आके जल जाता है
तो उसको इलेक्ट्रिक बर्न बोला जाता है। और अगर कोई विकिरणों के वजह से बलता है, जैसे मान लो बम कहीं पे विस्फोट होता है और उनकी वजह से अगर किसी को जलता है कोई भी, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, रेडिएशन बर्न बोला जाता है। विकिरण से जलना उसको कहा जाता है। अब देखो जो मानव का जो शरीर होता है वो अलग अलग आग में, कई बार देखो कोई आदमी ज़्यादा जल जाता है, कोई कम जल जाता है, तो उसके हिसाब से भी कुछ बर्न जो जलने के हैं वो प्रकार दिए गए हैं कि कितने % तक कोई आदमी जलता है तो उसको क्या कहते हैं, और उसे ज़्यादा जलता है तो उसको क्या कहते हैं। ये सब चर्चाएं अपन अभी कर लेते हैं जब टॉपिक आ ही गया है। तो देखो एक होता है आपका सबसे पहले माइल्ड बर्न, एक होता है मॉडरेट, एक होता है सवरे, और एक होता है वेरी सीरियस। ये चार अपने जलने के प्रकार होते हैं। एक होता है माइल्ड, एक मॉडरेट, एक सवरे और एक होता है वेरी सीरियस। अगर कोई बॉडी 20% से कम जलती है, अगर किसी की त्वचा या शरीर 20% से कम जलता है तो वो माइल्ड बर्न कहलाता है। अगर कोई बॉडी 20 से 30% तक जलती है तो उसको कहा जाता है मॉडरेट। और अगर कोई 31 से 70% तक अगर कोई मानव शरीर जलता है तो वो सवरे बर्न कहलाता है। और 71% से अधिक जो जल जाता है उसको क्या बोला जाता है, वेरी सीरियस बोला जाता है। 71% से अधिक जलना, मतलब मानव शरीर का 20% से अगर कम जलता है तो वो माइल्ड बर्न में आ जाता है, और 20 से 30% अगर जलता है तो मॉडरेट बर्न कहलाता है, और 31 से 70 होता है तो सवरे बर्न, और 71 से ऊपर जल जाता है तो वेरी सीरियस। और वेरी सीरियस वाले में आदमी की मृत्यु क्या होती है, लगभग निश्चित रहती है, मतलब इसमें रिकवर होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बॉडी के लिए। तो ये होते हैं, इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें थी जो आपको जानना जरूरी था, अपन ने डिस्कशन कर लिया है। अब अपन बात करते हैं चोकिंग एजेंट क्या होते हैं। केमिकल बर्न था, केमिकल बर्न के बाद में अपन बात करते हैं चोकिंग एजेंट क्या होते हैं। CHOKING, ये इसकी स्पेलिंग होगी AGENT। चोकिंग एजेंट मतलब ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, खांसी और सांस लेने में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके चोकिंग एजेंट कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो सांस लेने में और खांसी लेने में कठिनाई पैदा करते हैं वो अपने क्या कहलाते हैं, अपने चोकिंग एजेंट कहलाते हैं। फिर आता है कॉम्बिनेशन फायर अटैक। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन फायर अटैक क्या होता है भाई। ये देखो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिला जुला, संयुक्त रूप से। जब किसी चीज पे संयुक्त रूप से मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जब आग बुझाने के तरीकों को अपनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका कॉम्बिनेशन फायर अटैक। देखो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कैसे, जैसे मान लो किसी कमरे में आग लगी हुई है और आग किसी भी ज्वलनशील ईंधन में लगी हुई है, तो एक तो अपन पानी डालते हैं केवल ईंधन पे, तो वो तो होता है उस आग पे प्रत्यक्ष हमला। एक अपन उस ईंधन में पानी डालने के साथ साथ कमरे को भी गीला कर देते हैं, कमरे के जैसे साइड वॉल्स होते हैं उन सबको अपन क्या करते हैं, गीला कर देते हैं। तो उससे भी क्या होगा, आग पे जब नमी आएगी तो नमी से आग का टेम्परेचर कम होगा और आग क्या होगी, बुझ जाएगी। तो इस तरीके से मतलब आग ईंधन पे भी पानी डालना, आग का जो स्रोत है, जलने का स्रोत है, उस पर भी पानी डालना, और आसपास की जो दीवारें, जैसे रूम में ईंधन पे डाला और आसपास के रूम के जो दीवारें हैं, जो आसपास का वातावरण है, उसमें भी अपन ने पानी डाला, तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आग बुझाना हो गया। तो इसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन फायर अटैक। इसके बाद में देखो बात आती है कंपनी क्या होती है, फायर सर्विस में कंपनी किसको बोलते हैं। तो देखो कंपनी का मतलब एक तरीके से एक समूह कह सकते हैं अपन, मतलब आग बुझाने के लिए जो एक समूह बनाया जाता है फायर फाइटर्स का, जिसका मेन लीडर होता है आपका फायर ऑफिसर, और वही क्या करता है, हमेशा आग बुझाने का कार्य स्टार्ट करता है। तो कंपनी एक तरीके से फायर फाइटर्स का समूह होता है, जिसका जो लीडर कौन होता है, आपका फायर ऑफिसर होता है। इसके बाद में बात आती है क्रैश टेंडर क्या होता है, क्रैश टेंडर। इसके बाद में बात आती है आपका क्रैश टेंडर क्या होता है। क्रैश टेंडर क्या होता है भाई, क्रैश टेंडर। देखो हवाई अड्डे पे जहाज़ों के लिए, जब जहाज़ों में आग लग जाती है उस टाइम से उन पे आग बुझाने के लिए फोम का स्प्रे करने वाला जो दमकल इंजन होता है, फायर इंजन होता है, उसे क्या कहा जाता है, क्रैश टेंडर कहा जाता है। देखो अपन को ये भी एक पता होना चाहिए कि जो एरोप्लेनों में मैक्सिमम जो प्रयोग किया जाता है वो आग बुझाने के लिए, वो आपका कौन सा होता है, फोम टाइप का एजेंट होता है। और ये जो क्रैश टेंडर होता है वो क्या स्प्रे करता है, आपकी फोम को ही क्या करता है, स्प्रे करता है। इसके बाद में देखो एक आती है अपनी क्राउन फायर।
क्राउन फायर। देखो क्राउन फायर का क्या मतलब होता है, क्राउन को वैसे कहा जाता है अपना जो ताज, और ताज का मतलब जो मुकुट होता है वो, और मुकुट कहाँ रहता है, हमेशा ऊपर की ओर रहता है। मतलब ऐसी आग जो क्या करती है, पेड़ की टहनियों से टहनी आगे बढ़ती है। मतलब कोई भी पेड़ है उसके क्या होते हैं, झाड़ियों में ऊपर से ऊपर जो आग बढ़ती है, मतलब पेड़ व झाड़ियों में वो आग जो ऊपर से ऊपर बढ़ती है, मतलब ऊपर से ऊपर। क्राउन क्या होता है, क्राउन हमेशा ऊपर सिर पे रखा जाता है, ताज जो होता है, क्राउन जो होता है वो। वैसे आग क्या करती है, झाड़ियों में पेड़ों की आग जो क्या ऊपर से ऊपर ही आगे बढ़ती है, वो कौन सी आग कहलाती है, आपकी क्राउन फायर कहलाती है। इसके बाद में देखो बात आती है क्रायोजेनिक गैस क्या होती है। क्रायोजेनिक गैस कौन सी होती है, क्रायोजेनिक गैस कौन सी होती है भाई, क्रायोजेनिक गैस मतलब कोई भी गैस जो बहुत ठंडे तापमान में भी क्या रहती है, तरल अवस्था में रह जाती है। कोई भी गैस जो बहुत ठंडे तापमान पर भी क्या रह जाती है, तरल अवस्था में रह जाती है, वो सारी गैसें क्या कहलाती है आपकी, ये आपकी कहलाती है क्रायोजेनिक गैसें। दोबारा आपको बता दूं कि कोई भी गैस जो बहुत ठंडे तापमान पर तरल रूप में मौजूद रहती है, और बात करें तो -150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, -150 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी क्या रहती है, जो लिक्विड फॉर्म में रहती है, तरल फॉर्म में रहती है, वो क्या कहलाती है, आपकी क्रायोजेनिक गैस कहलाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी शब्दावली हैं जिसको अपन क्या करेंगे, आगे से आगे पढ़ते हैं। अब देखो इसमें अगला आता है डिहाइड्रेशन क्या होता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हिंदी में जिसको बोला जाता है निर्जलीकरण। शायद सबका नाम सुना हुआ होगा कि डिहाइड्रेशन और निर्जलीकरण क्या होता है। देखो शरीर में पानी व अन्य जो तरल पदार्थ होते हैं उनकी जब कमी हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, डिहाइड्रेशन बोला जाता है। कि शरीर में पानी और महत्वपूर्ण तरल पदार्थों की जो कमी होती है वो क्या कहलाती है, डिहाइड्रेशन कहलाती है। अगली बात अपन करेंगे ड्रिल क्या होती है। देखो ड्रिल क्या होती है, ड्रिल एक तरीके का एक प्रशिक्षण का अभ्यास होता है जिसमें क्या किया जाता है, एक तरीके से आपात स्थिति का क्या किया जाता है, अनुकरण किया जाता है। मतलब यही समझा जाता है कि मान लो कोई इमरजेंसी है और उस टाइम पे उसमें कैसे कार्य करना है। मतलब एक तरीके से क्या होता है, एक प्रशिक्षण होता है जिसके दौरान एक आपात स्थिति का क्या किया जाता है, अनुकरण किया जाता है, आपात स्थिति की तरह बिहेव किया जाता है और फिर उस कार्य को किया जाता है। तो ये अपना क्या होता है, ड्रिल हो गया। ड्रिल के बाद में बात आती है डंप साइड। देखो डंप कहते हैं कचरे को, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे आपका फायर टैंकर या जो फायर की गाड़ी है, फायर इंजन कह सकते हैं, फायर टैंकर कह सकते हैं, उनमें से वजन को क्या किया जाता है, बाहर को कम कर दिया जाता है, हटाया जाता है, खाली किया जाता है। तो वो कौन सी जगह होती है, आपकी डंप साइट कहलाती है। अब देखो इसके बाद में एक वर्ड होता है EMS। इसकी अगर फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है तो इसकी फुल फॉर्म होती है, EMS की फुल फॉर्म होती है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। ये अपन को ध्यान रखनी है कि EMS की फुल फॉर्म क्या होती है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, EMS की फुल फॉर्म होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं फायर कैंप। कैंप क्या होता है, फायर कैंप, फायर कैंप। तो दोस्तों अगर फायर कैंप की अगर अपन बात करें तो देखो कैंप क्या होता है, एक तरीके से अस्थायी, मतलब फायर फाइटर्स के लिए, या कह सकते हैं अपन फायर क्रू मेंबर्स के लिए कह सकते हैं। फायर क्रू मेंबर्स होते हैं उनके लिए, जैसे मान लो किसी जंगल में आग लग जाती है तो जंगल में उनके रहने के लिए, उनके खाने की व्यवस्था के लिए, उनके आराम करने के लिए जो अस्थायी शिविर बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, फायर कैंप कहा जाता है। मतलब जंगल में आग लगने पर फायर क्रू मेंबर्स के आराम करने के लिए व खाने पीने के लिए जो अस्थायी शिविर लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, फायर कैंप का नाम दिया जाता है। अब देखो एक वर्ड आता है फायर इंटेंसिटी। क्या आता है, फायर इंटेंसिटी। तो दोस्तों फायर इंटेंसिटी का अगर आपको हिंदी पता हो जाएगा तो अपन आराम से इसके पढ़ सकते हैं। तो आग की तीव्रता, मतलब आग कितनी भयावह होती है वही उसकी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है, उसे क्या कहा जाता है, फायर इंटेंसिटी। मतलब आग की तीव्रता को, आग का जो रूप होता है उसी को क्या कहा जाता है, आग की इंटेंसिटी कहा जाता है। अब इसके बाद में देखो दोस्तों, जैसे आपका फायर पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट है, ये तो अपने बड़े अच्छे से अपने पढ़ रखे हैं, कवर कर सके। मतलब फ्लैश पॉइंट में तो क्या होता है,
आग जलती है। और फायर पॉइंट में क्या होता है, आग रेगुलरली आगे बढ़ने में, दहन मतलब रेगुलरली आगे दहन के लिए आपका फायर पॉइंट काम आता है। और आग को एक बार जलाने के लिए कौन सा काम करता है, आपका फ्लैश पॉइंट काम करता है। इसके बाद में देखो दोस्तों बात आती है फायर प्रिवेंशन की। इसके बाद में अपनी बात आती है फायर प्रिवेंशन। देखो दोस्तों एक होता है फायर प्रिवेंशन, एक होता है फायर प्रोटेक्शन। पहले भी अपन काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वापस देख लेते हैं। देखो फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन में अगर अपन को डिफरेंस पता चल जाएगा तो ये टॉपिक एक पूरा अपने यूनिट है, दूसरी यूनिट है फायर प्रोटेक्शन एंड फायर प्रिवेंशन की, वो बड़े अच्छे से अपनी कवर हो जाती है। देखो प्रिवेंशन में तो क्या किया जाता है कि ऐसी सावधानियां बरती जाती है कि आग लगे ही नहीं। क्या किया जाता है, मतलब आग न लगे इसके कारणों को अपनाया जाता है। और प्रोटेक्शन में क्या होता है, जब आग लग जाती है उसके बाद में जो कार्य किए जाते हैं वो सारे प्रोटेक्शन के अंदर कराते हैं। मतलब प्रिवेंशन में तो आग से सावधानियां होती है और प्रोटेक्शन में आग से क्या होती है, सुरक्षा होती है। इसमें तो आग नहीं लगे ऐसे कार्यों को शामिल किया जाता है, और इसमें जब आग लग जाती है उससे बचा कैसे जाता है आग लगने के बाद में, उन सब चीज़ों को फायर प्रोटेक्शन में शामिल किया जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि अपने जितने भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं सारे फायर प्रोटेक्शन में आते हैं। बल्कि आग न लगे ऐसे जो कारण होते हैं सारे किस में आते हैं, आपके फायर प्रिवेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक अपना आता है फायर रेजिस्टेटिव, मतलब अग्निरोधी। फायर, दोबारा से एक नया आ जाता है अपना फायर रेजिस्टेटिव, अग्निरोधी। फायर रेसिस्टिव मतलब अग्निरोधी। अग्निरोधी की दोस्तों अपन बात करें तो अग्निरोधी क्या होता है, देखो मतलब ऐसे पदार्थ, देखो दो चीजें होती है, एक अग्नि का प्रतिरोधी होता है, एक अग्नि का रोधी होता है। तो फायर रेसिस्टेटिव होता है अग्नि का प्रतिरोधी। इसका अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो इसको बोलेंगे अपन अग्नि प्रतिरोधी। क्या बोलेंगे, अग्नि प्रतिरोधी। और इसमें क्या होता है, आग के प्रभावों की सामना करने की क्षमता होती है। देखो प्रतिरोध का मतलब होता है जैसे आग लगी तो उससे जो होने वाले जो प्रभाव है उसका इसमें क्या कर लिया जाता है, जो अग्निरोधी होते हैं वो उसका सामना कर लेते हैं, मतलब आग से लड़ने की क्षमता इसमें होती है। वो सारे क्या कहलाते हैं, फायर ये कहलाते हैं, आपके अग्नि प्रतिरोधी कहलाते हैं। अब एक लास्ट आज की क्लास के लिए अपन देखेंगे फायर रिटर्डेंट। फायर रिटर्डेंट मतलब अग्निरोधी। देखो अग्निरोधी और प्रतिरोधी, प्रतिरोधी आग का सामना करने के लिए होता है और अग्नि जो रोधी होते हैं वो क्या करते हैं कि आग के जो जलना होता है उसमें बाधा का कार्य करते हैं, उसको रुकावट का कार्य करते हैं, उसको क्या नहीं करते, प्रॉपर रूप से आग को जलने नहीं देते। तो ये होता है आपका अग्निरोधी और अग्नि प्रतिरोधी में फर्क। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं दोबारा इसी टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।